1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, लेकिन इसे रोकने के 3 मौके आए थे। तीनों एक ही आदमी ने वेस्ट कर दिए। वो आदमी इंडिया का खुद का प्राइम मिनिस्टर था। और सबसे शॉकिंग बात, पाकिस्तान ने उसी पीएम को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया। ये कहानी शुरू होती है एक नाई की दुकान से और खत्म होती है एक फोन कॉल पे। वो फोन कॉल जिसने रॉ के डजन्स ऑफ एजेंट्स की जिंदगी खत्म कर दी। 1971 पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार, बांग्लादेश बन गया। पूरी पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया इंडिया के सामने। उस दिन पाकिस्तान के लीडर्स ने एक चीज डिसाइड की, कन्वेंशनल वॉर में हम इंडिया को कभी नहीं हरा सकते, तो कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जिससे दुनिया डरे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, चाहे घास खानी पड़े, न्यूक्लियर बॉम्ब लेंगे। और 1974 में जब इंडिया ने पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया, पाकिस्तान का डिटर्मिनेशन ऑब्सेशन बन गया। एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर AQ खान, नेदरलैंड्स में यूरेनको लैब में काम करता था। उसने वहां से यूरेनियम एनरिचमेंट के ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए और पाकिस्तान वापस आ गया। मिशन शुरू हुआ, प्रोजेक्ट 706। लोकेशन इस्लामाबाद के पास, एक जगह जिसका नाम था कहूता। रॉ को खबर मिली कहूता में कुछ हो रहा है, कोई न्यूक्लियर प्लांट, लेकिन प्रूफ कोई नहीं। सैटेलाइट इमेजेस इतने क्लियर नहीं थे, अंदर घुसना इम्पॉसिबल। पाकिस्तानी आर्मी का पहरा 24 आवर्स। तब रॉ के एजेंट्स ने सोचा कुछ अलग करते हैं। उन्होंने नोटिस किया कहूता प्लांट के साइंटिस्ट्स पास के एक छोटे शहर की नाई की दुकान में आते हैं रेगुलर। एजेंट्स ने प्लान बनाया, कोई बन गया टैक्सी ड्राइवर, कोई बन गया भैंस का व्यापारी, कोई बना मजदूर, और धीरे धीरे उस नाई की दुकान के पास पहुंचे। काम क्या था? फ्लोर पे गिरे हुए बाल उठाने थे, साइंटिस्ट्स के कटे हुए बाल। ये बाल सीक्रेटली इंडिया भेजे गए, लैब में टेस्ट हुआ और रिजल्ट, उन बालों में यूरेनियम 235 के ट्रेसेस मिले। नॉर्मल इंसान के बालों में ये कभी नहीं होता, सिर्फ तब होता है जब कोई यूरेनियम एनरिचमेंट के करीब काम करे। प्रूफ मिल गया, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था कहूता में। ये रॉ का सबसे जीनियस ऑपरेशन था। दुनिया की जासूसी हिस्ट्री में आज भी इसका जिक्र होता है। अब करना क्या था? सब कुछ रोकना था, और रॉ के पास 2 मौके थे। दोनों एक एक करके गए, क्योंकि एक आदमी ने एक एक करके रोके। 1978 रॉ को किसी ने कांटेक्ट किया, एक पाकिस्तानी जो कहूता प्लांट के अंदर तक पहुंच रखता था। उसने ऑफर किया, मैं तुम्हें पूरे प्लांट का ब्लूप्रिंट दूंगा, पूरी डिटेल्स, सब कुछ, सिर्फ चाहिए $10,000। $10,000 एक न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक सकते थे, सिर्फ $10,000 में। रॉ चीफ ने फाइल पीएम के पास भेजी, क्योंकि फॉरेन करेंसी पेमेंट के लिए पीएम की परमिशन जरूरी थी। पीएम उस वक्त थे मोरारजी देसाई। देसाई ने फाइल देखी और एक लाइन में रिजेक्ट कर दी। कहा, पड़ोसी देश के मामलों में दखल देना और चोरी छुपे जानकारी खरीदना अनैतिक है। अनैतिक। $10,000 एक न्यूक्लियर बॉम्ब रोकने का मौका गया, और वो एजेंट्स जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के ये इंफॉर्मेशन लाई थी, उनका मोराल टूट गया। मोरारजी देसाई एक सीधे साधे गांधीयन, ऑनेस्ट, प्रिंसिपल्ड, और रॉ से बिल्कुल नफरत, क्योंकि इंदिरा ने इमरजेंसी में रॉ का पॉलिटिकल यूज किया था। तो पीएम बनते ही बजट 30% कटा। RN काओ, इंडिया के सबसे जीनियस पाए, साइडलाइन कर दिए गए। वो वक्त था जब इंडिया को इंटेलिजेंस स्ट्रांग करनी चाहिए थी, हो रहा था उल्टा। और फिर एक फोन कॉल आई पाकिस्तान से। जनरल जियाउल हक, पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर, एक बहुत चतुर इंसान। उसने मोरारजी देसाई का साइकोलॉजी पढ़ा था, जानता था देसाई यूरिन थेरेपी में बिलीव करते हैं, खुद अपना मूत्र पीते थे हेल्थ के लिए। तो जिया का प्लान था देसाई को इतना कंफर्टेबल, इतना फ्रेंडली फील कराओ कि वो गार्ड डाउन कर दे। जिया रेगुलरली देसाई को कॉल करता, घंटों बात करता हेल्थ पे, योगा पे, और सीधा पूछता, साहिब सुबह का पहला मूत्र पीना चाहिए या दिन में कभी भी? देसाई खुश होते, ये तो उनका प्यारा टॉपिक था। और फिर 1978 में एक ऐसी कॉल आई,
बात चल रही थी नॉर्मल सी, और देसाई ने अपनी ईमानदारी दिखाने के चक्कर में जिया से कह दिया, जनरल, हमें पता है कहूता में क्या हो रहा है, हमारे पास वहां की एक्टिविटीज के पक्के सबूत हैं। एक पल साइलेंस। जिया हैरान, अंदर से डरा हुआ। उसने कॉल खत्म की और फौरन आईएसआई को ऑर्डर दिया। जो इसके बाद हुआ वो इंडिया की इंटेलिजेंस हिस्ट्री का सबसे काला अध्याय है। आईएसआई ने कहूता और रावलपिंडी के आसपास एक क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया। रॉ के वो एजेंट्स जो सालों से अपनी पहचान छुपा के पाकिस्तान में काम कर रहे थे, टैक्सी ड्राइवर्स बने थे, व्यापारी बने थे, मजदूर बने थे, एक एक करके पकड़े गए, टॉर्चर किया गया और मार दिया गया। डिकेड्स की मेहनत, कितनी जिंदगियां एक फोन कॉल में खत्म। कहूता प्लांट और अंडरग्राउंड कर दिया गया। एक स्कूल के कैंपस में सिक्योरिटी डबल कर दी गई और इंडिया रात भर में अपनी आंखें और कान पाकिस्तान में खो बैठा। एक और मौका आया था इजराइल से, 1977 दिल्ली। एक आदमी आया, नकली नाम, बड़ी टोपी, डार्क ग्लासेस, अंदर से इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर मोशे दयान। मीटिंग सीक्रेट थी, किसी को पता नहीं था। उसने टेबल पे एक प्रपोजल रखा, हम कहूता पे स्ट्राइक करेंगे, बिल्कुल इराक की तरह, बस एक काम करो, जामनगर एयरबेस पे रिफ्यूलिंग दो। एक हाँ और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म। देसाई ने सीधा मना कर दिया, इंडिया किसी भी देश पे अकारण हमले का साथ नहीं देगा। दयान खाली हाथ, निराश वापस, और वो मौका हमेशा के लिए गया। एक्सपर्ट्स आज भी कहते हैं अगर उस दिन हाँ कह दिया होता तो साउथ एशिया का न्यूक्लियर हिस्ट्री आज अलग होता। 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया, वही बॉम्ब जिसको रोकने के 3 मौके आए थे, तीनों एक ही आदमी की वजह से गए। और अब सुनो सबसे शॉकिंग बात, 1990 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मोरारजी देसाई को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया, निशान पाकिस्तान। वो ये अवार्ड पाने वाले अकेले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान ने उस इंसान को अवार्ड दिया जिसने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाया, चाहे जानते हुए चाहे अनजाने में। हिस्ट्री में ऐसी आयरनी बहुत कम मिलती है। मोरारजी देसाई विलन नहीं थे, वो सिर्फ बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट थे। लेकिन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा आइडियलिज्म भी बहुत भारी कीमत मांगता है। वो कीमत हजारों रॉ एजेंट्स ने अपनी जिंदगी देकर चुकाई। सवाल ये है, क्या एक पीएम की ईमानदारी देश की सुरक्षा से बड़ी हो सकती है? कमेंट में बताओ। और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जिसे लगता है पॉलिटिक्स सिर्फ डर्टी गेम है। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगली कहानी में।